नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर डीसी मोटर का पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आइए हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग देख लिए थे और क्वेश्चन नंबर 81 से देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है। इनमें से क्या डीसी मोटर के आउटपुट है। डीसी मोटर का जो आउटपुट मिलता है, देखिए क्या होता है, तो करंट टार्क नहीं होता, करंट नहीं मिलता, हम लोग करंट इनपुट देते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये इनपुट है। देखिए तो टार्क और स्पीड जो होता है, देखिए डीसी मोटर का आउटपुट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है देखिए वो करेक्ट है कि डीसी मोटर के आउटपुट हैं तो टार्क और स्पीड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, टैपिट क्षेत्र नियंत्रण विधि में, मतलब कि टैप फील्ड कंट्रोल में सीरीज फील्ड जो होती है, सीरीज टर्न को कम करने पर फ्लक्स कम हो जाती है, जिससे डैश होगा। मतलब कि अगर हम टैप फील्ड कंट्रोल है जिसमें से हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न जो होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, उसकी टर्न को कम कर दे रहे हैं। अगर टर्न कम करेंगे तो फ्लक्स जो होता है कम हो जाता है। तो फ्लक्स कम हो जाता है तो उससे क्या होगा, देखिए तो आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्लक्स की होती है। अगर फ्लक्स आपका कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय मैग्नेटाइज किया जाता है। तो ऐसा कौन सा था जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा फील्ड को मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसको नो वोल्टेज कॉइल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में सीरीज मोटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखिए सीरीज मोटर का यूज कहाँ करते हैं, तो आटा चक्की में जो होता है इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, पंप में जो होता है ये सब में हम लोग शंट मोटर यूज करते हैं, और ड्रिलिंग में जो होता है यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर भारोत्तोलन जो है क्रेन होते हैं, क्रेन में कौन सा हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 86 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फ्लक्स की सहायता करती है के लिए जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं। देखिए संचयी यौगिक मोटर जो होता है, जिसको हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि जो फाई रिजल्टेंट आता है, फाई रिजल्टेंट जो होता है वो फाई एस एच और प्लस फाई एस ई दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो मतलब दोनों ऐड हो जाते हैं। तो कौन सा, आप देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सी जो करेक्ट है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है। देखिए 3 पॉइंट हैंड स्टार्टर में प्रयुक्त कॉइल कुंडली का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबकत्व लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है, जिसमें कॉइल की मोटे तांबे की तार के कुछ मोड़ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ओवरलोड कॉइल बोलते हैं, जो करंट कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआती में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, अंत में गति डैश, मतलब कि कह रहा है देखिए जो डीसी सीरीज शंट मोटर होता है, नो लोड से फुल लोड तक जो है इसकी वोल्टेज जो होती है लगभग कांस्टेंट रहती है। आर्मेचर वोल्टेज के कारण आर्मेचर जो ड्रॉप होता है और बैक ईएमएफ के कारण थोड़ा सा उसमें गति जो होती है, उसकी गति में क्या होती है, थोड़ा सा गिरावट आती है, और बाद में क्या होता है, उसकी गति जो है क्या हो जाती है, तो उसको है तो क्या हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आप लोग करेक्टरिस्टिक जानते होंगे। देखिए यहाँ से जब हम लोग खींचते हैं करेक्टरिस्टिक स्पीड में, तो पहले क्या होता है, देखिए स्पीड होता है और ये आर्मेचर करंट होता है। तो जब हम गति खींचते हैं तो एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होता है, थोड़ा सा जो स्पीड होती है उसकी थोड़ा सा घट जाती है। तो यही पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है, डीसी सीरीज मोटर की गति पश्च विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग जानते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड होती है एन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ईबी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाई की होती है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम
आरंभिक टार्क और स्थिर गति होती है। तो मतलब कि ऐसा कौन सा मोटर होता है जिसमें लो स्टार्टिंग टार्क जो होती है लो होती है और गति जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो कौन सा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बोलते हैं। स्टार्टिंग टार्क जो होता है देखिए कौन सा? तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, डीसी मोटर में टार्क फ्लक्स तथा धारा के डैश मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसमें कौन सा समानुपाती होता है? देखिए तो है मैग्नेटिक सैचुरेशन के पहले जो होता है उसके पहले अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें देखिए जो टार्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फाई और आई ए के होता है। जब ये मैग्नेटिक सैचुरेट होने से पहले तक का है, अगर जब उसका मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेट हो जाता है उसमें जो फ्लक्स होता है देखिए वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैचुरेशन के बाद जो फ्लक्स बनना बंद हो जाता है। तो कौन सा? तो यहाँ पर आई स्क्वायर हो जाता है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? आई की हो जाता है तब। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट है कि फ्लक्स और धारा जो होती है गुणनफल के समानुपाती होती है, तो चुंबकीय संतृप्त बिंदु के पहले तक का है। क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में डीसी मोटर में गति पर नियंत्रण डैश द्वारा फील्ड या आर्मेचर प्रतिरोध का परिवर्तन ना करके उपयोग किए गए वोल्टेज को बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा होता है? देखिए इसमें ये बोला जा रहा है डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस को न बदल के हम किसको बदल रहे हैं? वोल्टेज को बदल रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज में बदलाव करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, शंट जनरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो शंट मोटर जो होता है देखिए शंट जनरेटर ये ऑटोमोबाइल के लिए यूज करते हैं। तो शंट जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिए वह मोटर जिसमें फील्ड सीरीज बाइंडिंग द्वारा शंट फील्ड बाइंडिंग का विरोध करता है डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको? देखिए डिफरेंशियल मोटर बोलते हैं। तो डिफरेंशियल मोटर में क्या होता है? देखिए फाई एस एच होता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट है। डिफरेंशियल मोटर होता है जिसमें सीरीज फ्लक्स जो होता है शंट फ्लक्स का अपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए क्या है, एक डीसी शंट मोटर के 3 बिंदु स्टार्टर में आर्मेचर बाइंडिंग जल सकती है यदि स्टार्टर हैंडल। क्वेश्चन नंबर 95 है, देखिए एक डीसी शंट मोटर के 3 बिंदु स्टार्टर में आर्मेचर बाइंडिंग जल सकती है यदि स्टार्टर हैंडल देखिए इसमें क्या है कि मतलब जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसकी आर्मेचर की बाइंडिंग जो होती है वो जल सकती है। कब जलेगी ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर जल्दी से घुमाया जाता है, स्टार्टर का हैंडल जो है वो जल्दी से घुमाया जाता है तो क्या करेगा कि स्टार्ट जो है उसकी आर्मेचर की बाइंडिंग जल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला में जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा आर्मेचर के एक्रॉस मतलब आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है उसे किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम लोग कंपाउंड मोटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए ए जो है इसका करेक्ट है कि इसमें क्या होता है कि सीरीज बाइंडिंग जो होती है टर्न जो होते हैं, टर्न कैसे जुड़ा रहता है? पहले एक हिस्सा सीरीज में, उसके बाद जो है पूरे जो दूसरा हिस्सा होता है इसका पूरे उसके समांतर में जुड़ा होता है आर्मेचर के। तो इसे हम लोग कौन सा कनेक्शन करते हैं? देखिए कंपाउंड मोटर के लिए कनेक्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर शायद फिगर दिया हो, देखिए यहाँ पर फिगर दिया है। तो इसमें क्या देखिए ये सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, ये जो है सप्लाई से जुड़ा है। उसके बाद जो है ये पूरा उसके आर्मेचर के फिर पैरेलल कनेक्टेड है, एक क्रॉस जो होता है पैरेलल कनेक्टेड है। तो कौन सा होता है? शंट मोटर कंपाउंड मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आघूर्ण आर्मेचर करंट के सीधे समानुपाती होता है। जो आप जानते हैं कि शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर में क्या होता है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि शंट मोटर में जो फ्लक्स रहता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस वजह से जो है इसमें टार्क जो होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए ब्रश आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो ब्रश जो होता है, देखिए ब्रश आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग के जो लॉस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं, क्योंकि ब्रश में जो होता है आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस के कारण होता है, तो रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है? आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 99 है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक वेरिएबल प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल्स, नो बोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल होते हैं। ये 2 कॉइलें क्या हैं? इसी को हम लोग किस लिए लगाते हैं? प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए लगाते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। देखिए, सुरक्षात्मक के लिए लगाते हैं हम लोग, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसके साथ में 2 कॉइल लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नो बोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए, टू स्टॉप डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कंज्यूम द मिनिमम एनर्जी। मतलब कि मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रयोग न्यूनतम ऊर्जा की खपत करती है? तो आपको पहले ही बताया था, देखिए, कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो एनर्जी लॉस होती है सबसे कम होती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है? देखिए, जैसे जब ढलान पे मोटर होती है तो उस समय जो है हम लोग इस ब्रेकिंग का यूज करते हैं। उस टाइम जो है मोटर जो होता है वो एनर्जी लेने के बजाय क्या करती है? लोड को देने लगती है सप्लाई, इसलिए सबसे क्या होता है? इफेक्टिव ब्रेकिंग होता है। इसमें एनर्जी लॉस कम होती है, इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 101 है, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है? जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे ऊपर स्पीड हम लोग केवल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स कंट्रोल में हम लोग फ्लक्स को केवल घटा सकते हैं और फ्लक्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए, यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 है, डीसी मोटर का शाफ्ट, क्वेश्चन नंबर 102 है, डीसी मोटर का शाफ्ट बल आघूर्ण आर्मेचर टार्क से डैश हानि के कारण कम होता है। तो आपको पहले बताया, देखिए, जो रोटेशनल लॉस होता है, रोटेशनल लॉस की वजह से जो है ये जो शाफ्ट टार्क होता है आर्मेचर टार्क से कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा? इसमें सी जो है, देखिए, वो करेक्ट है। इसमें क्या होता है? देखिए, शाफ्ट टार्क जो होता है आर्मेचर टार्क माइनस रोटेशनल टार्क होता है। तो शाफ्ट टार्क जो मिलता है उसमें आर्मेचर का टार्क जो होता है उसमें से हम रोटेशनल टार्क को घटाते हैं, इस वजह से जो आर्मेचर टार्क होता है वो कम आता है। क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए, यूपीपीसीएल TG2 2019 में आया है ये, डीसी मोटर का विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल डैश क्या है? तो देखिए, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। तो जो बैक ईएमएफ होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ये होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी जो है इसका करेक्ट है। आर्मेचर में जो पावर डेवलप होती है उसको क्या करता है? लोड पर सप्लाई देता है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है बैक ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन सा? सीरीज जो शंट मोटर होती है, शंट मोटर का क्या होता है? देखिए, शंट मोटर जो होती है आर्मेचर करंट पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट है, कि शंट मोटर जो होता है ये आर्मेचर करंट पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसका फ्लक्स जो होता है कांस्टेंट रहता है, इस वजह से जो है ये आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक मोटर है? जो उसका कम्यूटेटर होता है, देखिए, कम्यूटेटर को हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा मोटर है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है, 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 पॉइंट का स्टार्टर जो होता है, देखिए, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर दोनों में किया जाता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, देखिए, मोटर में ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है? तो मोटर में ओवर हीटिंग का मेन रीज़न होता है कि ओवरलोड करना। अगर मोटर ओवरलोड होती है तो जिसकी वजह से ओवर हीट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए, डीसी शंट मोटर में उत्पादित बल आघूर्ण अनुपातिक होता है। तो डीसी शंट मोटर जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, देखिए, वो आर्मेचर करंट के जो टार्क है, टार्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो टार्क जो है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। डीसी शंट मोटर में जो टार्क होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के होता है। और क्योंकि उसमें जो शंट मोटर होता है, शंट मोटर में फ्लक्स जो होता है, देखिए, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए, इसमें बी करेक्ट है। डीसी मोटर में टार्क जो होता है आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल। सबसे पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल किसकी होती है, देखिए कौन सी मोटर होती है, तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है, देखिए सीरीज मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होती है सबसे पुअरेस्ट होती है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंशियल का नहीं होता है, देखिए कंपाउंड का नहीं होता है, क्यूमुलेटिव का नहीं होता है, शंट का नहीं होता है, तो सीरीज जो मोटर होता है, सीरीज मोटर का जो स्पीड कंट्रोल होता है सबसे पुअरेस्ट होता है, क्योंकि नो लोड पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फुल लोड पर उससे कम होती है, लेकिन नो लोड पे बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों में स्पीड का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो देखिए करेक्ट है। स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है कि नो लोड से फुल लोड पर स्पीड में कितना डिफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड रेगुलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा। तो आर्मेचर जो होता है मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए बी जो है इसका करेक्ट है कि अगर डीसी मोटर का बैक ईएमएफ जीरो हो जाए तो आर्मेचर क्या होगा, आर्मेचर जल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 तक देखते हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही है। बाकी आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर गला सही रहता है फिर कल बनाता हूँ मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।